फिल्म नहीं की आपने, ऑफर्स भी नहीं आई, तो क्यों नहीं की? इसीलिए नहीं की कि ऑफर आ रही है। अभी नहीं करनी। अभी नहीं करनी से क्या मुराद है आपकी, लेकिन करेंगी जरूर? अगर कुछ बहुत अच्छा हुआ, अच्छा ओके, ऑन अ सीरियस नोट, फैमिलीज लाइक कि नहीं करनी, सही आप टीवी ड्रामास कर रही हैं, कोई बात नहीं, कर लें, ठीक है। अच्छा, so they like कि you are only allowed to do television एंड इट्स वेरी स्पेसिफिक। अब ये है कि अगर कुछ बहुत अच्छा आता है कि जिसके लिए मैं जाके घर में बोलूँ कि हाँ मुझे ये करना है, जिसके लिए लड़ा जाए, तो वो फिर एक थोड़ी सी चीज होती है। नहीं, वो लड़ना तो अच्छी बात नहीं है। मैं इसीलिए लड़ाई के हक में नहीं हूँ। आपके हवाले से एक बात बड़ी मशहूर है अबाउट कमिंग ऑन द सेट वेरी लेट। Really? हाँ, कोई इसमें नहीं, मेरे बारे में बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये बात मार्केट में क्यों फैली? पता नहीं कौन सी मार्केट में फैली है, ये पता करें, फैलाई किसने? ये न्यूज पहुंचा आप रहे हैं, इस पे मुझे ज्यादा शक हो रहा है क्योंकि मैंने ऐसे तो नहीं सुनी। नहीं तो यहाँ क्यों लेट आई फिर? मुझे नहीं पता था ऐसे लाहौर में इतना रश होता है। आप क्या लाहौर को चक 74 समझ रही थी? पहली दफा लाहौर देखा? नहीं, आती जाती रही हूँ, बल्कि पिछले महीने मैंने यहाँ पे एक प्ले शूट किया जो कि अभी बहुत जल्द आएगा। लाहौर आपको लगता है कि सुकून से काम होता है एज कम्पेयर टू कराची? बहुत सुकून से होता है कि जब मैं शुरू में आई, मेरा पहला बहुत जो था ना इसमें सब कुछ था। कराची में सेट बहुत हाइपर होता है कि जल्दी करें मैम, देर हो गई, जैसे कैसे करें। अच्छा, अब मैं यहाँ आई और मैंने कहा जल्दी करे एंड दे लाइक हाँ जी आप रेडी हो जाएं जी, कुछ चाहिए जी, कुछ लाएं जी। मैंने कहा अच्छा, मैं मेकअप कर लिया, मैं बैठी हूँ, अब बाकी लोग बैठे हैं बात कर रहे हैं। तो मैंने अपने एडी से पूछा, मैंने कहा भाई कितनी देर? तो ही हम तो रेडी हैं जी, आपका वेट कर रहे हैं। मैंने कहा तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कहते आप बात कर रही थी ना। मैंने कहा तो आप मुझे, बदतमीज लोग हैं, बदतमीज। बिल्कुल, आई एग्री। मैंने कहा तो आप मुझे बता देते, मैं तो ऐसी बात कर रही थी। कहते हैं अच्छा नहीं आ जाएं। अच्छा, मैंने शुरू के कुछ दिन पैनिक किया, ये तो काम कंप्लीट नहीं होगा, और ये इतने दिन इन्होंने कहे थे, इतने दिन में नहीं होगा। मैं कराची से आई हुई हूँ, कहीं और शहर में रह रही हूँ, लेकिन वो उसी नंबर ऑफ डेज में वो काम कंप्लीट हुआ और बड़े आराम से, सुकून से। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि कराची अगर आप किसी को मिलने जाए ना, तो वो कहता है कैसे आना हुआ। हाँ। उसके बाद वो पूछता है चाय। यहाँ पहले कहते हो काम बाद हो जाएगा, चाय तो पहले। हम लाहौरी जो है ना जी, वो थोड़े से दिल के बड़े हैं। हम कहते हैं जो काम जिस वक्त पे होना है उसी वक्त पे होना है। हमारा तवक्कल बड़ा मजबूत है इस हवाले से। ऐसे ही है? बिल्कुल सर। वली जी, क्या हो रहा है मौसीकी की दुनिया में? आर यू वर्किंग ऑन सम न्यू एल्बम्स एज वेल? बिल्कुल, जैसे कि पहले हमने आबदा जी के साथ फ्यूज किया एक ट्रैक, गरीब नवाज, उसके बाद अभी डैड के साथ फ्यूज किया एक करम। अभी एक ट्रैक हम लोग फ्यूजन कर रहे हैं जो कि इंटरनेशनल सिंगर्स हैं, उसमें लेडी गागा और हरिहरन जी, तो उस पे आजकल काम हो रहा है। माशाल्लाह, यू आर मैरिड ना? हाँ, तो क्या शादी की बात, क्या लाइफ गुजर रही है बताइए? बहुत अच्छी गुजर रही है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना, भाभी की पूछ रहे हैं। नहीं, वो एक शौहर का कहना है कि ये बात सच है कि जिस बीवी पर बस ना चले उस पर ट्रक चला सकते हैं। ये आपको ज्यादा पता है। नहीं, मैं तो बैचलर हूँ, मुझे नहीं पता ना। अच्छा, नहीं लगते तो नहीं है। तो आपका कोई मेंटोर था वली साहब? बिल्कुल। अब्बा के अलावा? अब्बा के अलावा मेरे अंकल जैसे उस्ताद अमानत अली खान, मेरे ताया, अरे उस्ताद फतेह अली खान, मेरे कजन उस्ताद असद अमानत अली, शफकत अमानत अली, इस सारे सिस्टम भाई खानदान से थोड़ा सा बाहर निकले। मैं कहता हूँ कि दुनिया में अगर आप कहें कि एशिया के अंदर कोई कमर्शियल म्यूजिक जिसने इंट्रोड्यूस करवाया, उनका नाम है उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब। बिल्कुल ठीक बात। उनसे बड़ा कमर्शियल म्यूजिक डायरेक्टर कोई नहीं है अभी तक। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका मेंटोर नुसरत फतेह अली खान साहब, रहमान साहब। अच्छा, उनका म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है। अरे वाह वाह। इसी तरह एक्टिंग में भी मेंटोर्स होते हैं। डू यू हैव एनी मेंटोर जी? बहुत सारे लोग हैं आई थिंक। प्लस एक तो इंस्पिरेशन तो बार बार, जैसे आपको मैं देख रही हूँ, मुझे वो चीज़ आ रही है। अगर बिकॉज ऑब्वियसली अभी हम बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे ये होता है कि अच्छा अगर आप वैसे एक्टिंग कर रहे हैं तो वो आप नुमान एजाज जैसी एक्टिंग कर रहे हैं, आपकी आंखें एक्टिंग कर रही हैं, जैसे एज किड्स वी हैव सीन यू। आपको खुद अच्छा लगता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको देख के आपको अच्छा लगता है। शफी मोहम्मद साहब थे, ठीक है, रूही बानो, एग्जैक्टली रूही बानो, अब ये सच इनोसेंट, और वो बिल्कुल रॉ सी कुछ अच्छा सा कि जिसके अंदर आपको काम में अच्छा लगे। ये सारे पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली, पाकिस्तान की मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है, बड़े नाम, बड़े बड़े खूबसूरत अदाकार, क्या बात, जिनसे हमने काम सीखा और उसके बाद वो अभी तक उनकी चीजें याद हैं। बिल्कुल। ये वो मुझे आंखों का फुटवर्क जो है, ये बेसिकली आरफा सिद्दीकी साहब बहुत खूबसूरत आंखों का फुटवर्क करती है। बिल्कुल ठीक है। खालदा आपा बहुत अच्छा करती है, मती साहिबा।
So they are the legends. I mean, हमें no matter- अफसोस से कहना पड़ता है नौमी भाई यहाँ पे कि जब आउट ऑफ स्क्रीन हो जाते हैं आप तो लोग उनको भूल जाते हैं। दूसरी कंट्रीज में तो फिर भी अपने लेजेंड्स को याद रखते हैं, जिंदा रखता हूँ। जिंदा रखते हैं वो, कि एंड तक वो लोग अगली जनरेशन को भी बताते हैं कि ये हमारे लेजेंड्स हैं। ही इज राइट। मुझे ये पता है कि अच्छा मेरा पहला प्ले वाज लाइक ओ कहीं भी जाओ एंड लाइक ओ बानो 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 बानो। तो मुझे याद है शायद अगर वो 5-6 महीने का भी गैप आया और नेचुरली वो बनने में आते आते साल का गैप हो गया, उसके बाद पीपल वर लाइक अच्छा व्हाट डू यू डू, ऐसा कुछ नहीं, आओ शुरू से शुरू करते हैं। सो आई थिंक दैट्स इट इज। बिल्कुल ठीक बात है जी। फातिमा जी, क्या सोशल मीडिया के हवाले से एक अली साहब है, उनका कमेंट है कि आफ्टर वाचिंग योर फतूर ड्रामा कि आई रियलाइज कि अब अंडररेटेड एक्टर हैं। तो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? शुक्रिया, थैंक यू। आपको लगता है कि आपको उतनी वो रिकॉग्निशन नहीं मिली? अंडररेटेड बोला है Yes, उन्होंने? underrated. तो कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट Yes, है, दैट्स अ compliment है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट। इनको क्या लगता है कि आपको नहीं रिकॉग्निशन? कॉम्प्लीमेंट, कोई कंट्रोवर्शियल बात आपने कोई सोशल मीडिया में मेरी पढ़ी इनके हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी तो तारीफें माशाल्लाह, इतनी माशाल्लाह, थी, माशाल्लाह। कोई Very good. कंट्रोवर्शियल बात माशाल्लाह। थी वली नहीं। साहब के हवाले वली से साहब के हवाले से इनका फैंस का शिकवा है कि आप इंटरनेशनली बहुत परफॉर्म करते हैं, बनिस्बतन पाकिस्तान में आपके कॉन्सर्ट्स और परफॉर्मेंसेस शोज नहीं होते, तो उसकी क्या वजह है? बिल्कुल सही है, ये शिकवा रहता है हमेशा ही सही हमारे साथ, क्योंकि हम जब फील्ड में आए तीनों भाई तभी से अब तक 18 कंट्रीज में कॉन्सर्ट्स किए हम अरे लोग, माशाल्लाह। और दुनिया के उन वेन्यूज में नौमी भी हमने कॉन्सर्ट्स किए हैं जहाँ पे एक दुनिया के आर्टिस्टों का एक ड्रीम होता है, उन वेन्यूज में कॉन्सर्ट्स किए हैं। रेडियो सिटी हॉल न्यूयॉर्क, वेम्बली अरीना, वाह वाह वाह। मतलब हम लोग अल्लाह की तरफ से हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, हम लोगों ने परफॉर्म किया। तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमने इतने ज़्यादा कॉन्सर्ट्स नहीं किए, बट लास्ट 4-5 ईयर्स से हम लोग पाकिस्तान में काफ़ी कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं। तो अभी भी अल्लाह कोविड ख़त्म कर दे तो डेफिनेटली हम परफॉर्म नहीं। करेंगे। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक, छोटी सी ब्रेक। वेरी गुड, वेरी गुड। जीना है सजा माही वे। ओह वाओ। गाने का शौक कभी आया मन में? नहीं। पिछले दिनों एक प्रोग्राम था जिसमें सारे अदाकारों ने गाने जी, गाए, बिल्कुल। आपने नहीं गाए। हिबा को होना चाहिए शौक। आप स्कूल के दौर में पढ़ती थी, तो अगर नात पढ़ती रही हैं और इस तरह डिबेट में है, शौक रहा है, तो गाने का शौक कैसे हो सकता है कि ना हो? अकेले अकेले बिकॉज आई सी दे लर्न। तो मुझे ये पता है कि हाँ मुझे अपना अपना गाने का शौक है, मैं खुद गा सकती हूँ अपना बाथरूम सिंगर जिसको बोलते हैं। लिटिल के जैसे अगर सब साथ बैठे हुए हैं, थोड़ी जैमिंग कर ली या कोई बात कर ली, अच्छा। ऐसे गा ली। यानी कि हम भी आपस में बैठे हुए तो आज थोड़ी सी जैमिंग होनी चाहिए। नहीं, हिबा 2 लाइंस। अच्छा मुझे ऐसे गाना याद भी नहीं आता, प्लीज। लो जी माइक दो। जी जी। नहीं माइक तो नहीं। जितना आता है आपको, जैसे आप मुनासिब समझें। लेके बाहें बाहों में हम लिखते जाएं राहों में हम, जिन्हें हमसे मिलना गवारा नहीं है, हमसे मिला ना करें। हो दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे। पूरा गा। मेरी इल्तिजा है, खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे। हो वाह 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 वाह, जबरदस्त, आपने अच्छा गाया और आपको तवज्जो भी मिल गया। अरे आप बहुत अच्छा गाती हैं माशाल्लाह। बड़ी अच्छी आवाज है आपकी। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको यू शुड टेक इट सीरियसली जी, थोड़ा सा ले इसको सीरियसली आवाज को। तकरीबन सब गाती हैं अब तो, लेकिन इस चीज को पॉलिश किया जा सकता है अगर उस्ताद अच्छा मिल जाए Why not? तो वो आपको क्यों वली जी डू यू बिल्कुल, एग्री? इनकी आवाज में वो एक चाहिए होता है ना, जो उस्ताद को भी हौसला होता है कि इसको हीरे को तराशा जा सकता है, देख लो। तो वो तराशा जा सकता है। वली जी ऐसा होता है कि कभी कोई आपको गुनगुना के या गा के सिखाए तो आप असेस कर लेते हैं अब माशाल्लाह विद सो मच ऑफ एक्सपीरियंस जी जी कि हाँ ये इसको अगर तराशा जाए तो ये गा सकता है, बिल्कुल। वो आप असेस कर लेते हैं आवाज से? बिल्कुल, हम जैसे आपको मालूम है एक एक्टर कोई भी अपकमिंग
एक्टर अगर आपके सामने एक्टिंग करता है तो आपको पता होता है कि कहाँ तक कितना जाएगा। पोटेंशियल वली भाई आपने किस किस को तराशा? और जब हीरा तराश रहे हो आपको अंदाजा हुई है तो बहुत ज्यादा ही तराश दिया है ना। या आप हल्का रखो जरा, ऐसा हुआ। क्योंकि आप तराशने में मास्टर हैं और आपने डबल मास्टर्स किया है। उसमें और बरकत होना तो हर चीज तराशी जाती है। हमारे एक डाकिया साहब हैं जो किसी न किसी का पैगाम या किसी न किसी की दरखास्त वो लेकर आते हैं जी, जी। और हमारी कोशिश होती है कि हमारे प्रोग्राम की वसादत से वो वहां तक पहुंच जाए जहां पहुंचे। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बुला जी, जी, लूं। सर। आइए सर, तशरीफ लाइए जी। बहुत सारी तालियों में जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम। वली हामिद साहब और हिबा बुखारी साहिबा हैं। तो आज आप सरकार किसका लेकर आए हैं? सरकार आज जिस बंदे का खत है ना, वो बंदा मौसीकी में बहुत इंटरेस्ट है उसका। अच्छा हाँ, उसको इल्म भी है, लेकिन वो चाहता है कि मुझे कोई उस्ताद मिल जाए अच्छा, कि जो मेरी कर सके ग्रूमिंग। आप उसका पैगाम सुनाइए। हो सकता है कि वली साहब को उसकी बात कोई अच्छी लग जाए और वो जिम्मेदारी उठा लें उसको सिखाने की। बेशक सरकार। वो कहता है जी कि हर कोई दवेगा दाद जे सजनों, बन जाऊंगा फिर उस्ताद मैं सजनों। वाह वाह। क्या बात। खाब मैं अपने सारे ही घड़ ला, उस्ताद जे मैं एक सुच्चा फड़ ला, क्या बात। वाह जी वाह, ते शगिर्दी भी मैं खूब करांगा, अच्छी बात। वाह। उस्ताद जी दी चिलम परांगा, ओ चिलम भरांगा। ते राती लत्तां घुटांगा, अच्छा भाई, खिदमत। आगे भी दबाएगा। रियाज लई सरगी उठांगा, अच्छी बात। ते सलाउन दा पान लवावांगा, सोलोंग। बराबर चूना रखवावांगा, ते वाजा सामने रख ਉਹਨਾਂ ਦੇ हाँ तकिए गोल भी लावांगा। हाँ हाँ, पूरा मंजर कशी है ये। ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਵਣਗੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਵਾਂਗਾ, क्या बात। हाँ ਤੇ ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ ਐਵੇਂ ਸ਼ਦਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, हाँ ਸੁਰ ਲੈ ਜਾਣਨਾ ਅਤਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, अच्छा। ਤੇ ਸਰਗਮ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹ, ਥਾਰੇ ਗਾਮਾ ਪਾਦਾ ਨੀਸਾ, ਤੇ ਵਾਹ, ਵਾਹ। ਸਾਨੀ ਧਾਪਾ ਮਾਗਾ ਰੇਸਾ, वाह जी वाह वाह। वाह भाई, वाह वाह वाह। ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮ ਵੀ ਫੜਨਾ, अच्छा ਨਾਦੀ ਦਿਨਾ ਨਾਦੀ ਦਿਨਾ ਨਾਦੀ ਦਿਨਾ ਨਾਦੀ ਦਿਨਾ, हाँ ਤੇ ਠੇਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੇ ਬੋਲਦੇ, है। ਦਾਦਰਾ ਘੈਰਵਾ ਮੁਗਲਈ ਪੂਰੇ ਤੋਲਦੇ, वाह वाह। ਤੇ ਮਾਤਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਿਆਰ, अच्छा। ਦਾਦਰੇ ਦੇ 6 ਨੇ ਘੈਰਵੇ ਦੇ 4, क्या बात है भाई वाह वाह। बिल्कुल सही। ਤੇ ਸੱਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਮੁਗਲਈ ਜੇ ਤਿਆਰ, क्या बात, बिल्कुल सही। ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕੰਮ ਇਹ ਸਵਾਦ ਸਜਣੋ, ਬਣ ਜਾਗਾ ਫੇ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ। उस्ताद वाह वाह वाह। क्या बात भाई, वाह 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 वाह। ऐसा उस्ताद मिल जाए जो आपको बिल्कुल इसी तरह पॉलिश कर दे तो और क्या चाहिए। लेकिन ऐसे उस्ताद मिलना भी आजकल, वाह वाह। क्योंकि इतनी अफरा तफरी है बिल्कुल। कि उस्तादों के पास भी टाइम नहीं